हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल यकीन के ऊपर इन द प्रचंड लेक्चर सीरीज, जहां पर आज हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अबाउट आवर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर, यानी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम या आप कह सकते हैं कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडीज कर रहे होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर है, याद करने का कोई डेटा नहीं है, थोड़े बहुत नंबर्स हैं जो कि आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगे। विद इस टॉपिक की तुनिक तुनिक कर डालते हैं मेरे भाई अच्छे तरीके से। ये जो हार्ट है, हमें अच्छे तरीके से पता है कि इस हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं गुरुजी, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। करेक्ट, 4 चैम्बर वाला हमारा प्यारा सा हार्ट हम यहां पर बना लेते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर जो है गुरुजी ये कंपैरेटिवली छोटे चैम्बर होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं या ऑरिकल कहते हैं। ये हमारे छोटे चैम्बर है। करेक्ट। और यहां पर ये जो आपके 2 चैम्बर नीचे वाले होंगे ये मोटे चैम्बर होंगे, बड़े चैम्बर होंगे। इन चैम्बर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। इन चैम्बर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये आपके वेंट्रिकल्स दिखाई देंगे नीचे की साइड, और ऊपर की साइड आपको क्या दिखाई दे रहे होंगे, ऑरिकल्स दिखाई दे रहे होंगे। पूरे हार्ट को यहीं खोल के रख देंगे आपके सामने, बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बस मेरे साथ साथ बनाते रहना और थोड़ी बहुत छेड़खानी में इस डायग्राम के साथ विद टाइम करता रहूंगा। तो आपके वेंट्रिकल्स जो है बड़े बड़े हैं, तो इनको सपोर्ट करने के लिए भी आपको मोटा सा मस्कुलर स्ट्रक्चर चाहिए, और एट्रिया आपके छोटे छोटे हैं तो इनको पतला सा स्ट्रक्चर चाहिए। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी आपको, तो आपके वेंट्रिकल्स जो है बड़े बड़े हैं तो इनको सपोर्ट करने के लिए भी आपको मोटा सा मस्कुलर स्ट्रक्चर चाहिए, और एट्रिया आपके छोटे छोटे हैं तो इनको पतला सा स्ट्रक्चर चाहिए। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी आपको मोटा सा स्ट्रक्चर चाहिए होगा, एक अच्छा खासा यहाँ पर स्ट्रेंथ वाला पार्ट चाहिए होगा। तो दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में हम एक मोटी सी लेयर यहाँ पर क्या कर देते हैं, बना देते हैं। करेक्ट, यहाँ पर बना देते हैं। ऑलराइट, दिस इज द मेन थिंग। ये आपने अपने 4 चैम्बर बना लिए। अब मैंने कहा ये एट्रिया छोटे छोटे हैं, तो इन पे हम लोग क्या करेंगे, पतली पतली वॉल बना देते हैं। एट्रिया छोटे छोटे हैं तो इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए नहीं। ये आपके बड़े बड़े चैम्बर हैं, इनको क्या चाहिए, खूब सपोर्ट चाहिए मेरे भाई, खूब सपोर्ट चाहिए इनको। तो यहां पर इस प्रकार से आपके ये बना देता हूं, और इनके साइड में मोटी मस्कुलर वॉल जो है मैं लगा देता हूं। जितना बड़ा चैम्बर उसको सपोर्ट करने के लिए उतना ही ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर भी चाहिए रहेगा। करेक्ट। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, ये वेंट्रिकल्स को मोटा मोटा सा सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। ये हार्ट का एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है सर, इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं है। यस, ये हार्ट आपका इस प्रकार से बनेगा, ये आपका हार्ट इस प्रकार से बनेगा। यहां तक क्लैरिटी? यस सर, एकदम क्लैरिटी है, बढ़िया डायग्राम बना है, मस्त डायग्राम बना है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं। ये है आपका राइट साइड का एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट साइड का एट्रियम, 2 चैम्बर। ये आपका राइट साइड का वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल। करेक्ट, एकदम करेक्ट है सर। यहां पर अगर आप देखें तो दोनों आपके एट्रिया के बीच में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इसके बीच में क्या मिलेगी आपको, इंटर एट्रियल वॉल मिलेगी। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर वॉल मिलेगी, और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल मिलेगी। क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर। तो दोनों एट्रिया के बीच में क्या मिलेगी, इंटर एट्रियल वॉल या इंटर एट्रियल सेप्टा। इंटर एट्रियल वॉल या इंटर एट्रियल सेप्टा। सिमिलरली यहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाई जाएगी एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर, इसे एवी सेप्टा भी कह सकते हैं, और एवी सेप्टा, एवी माने एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। करेक्ट। और ये जो है आपकी वेंट्रिकल वाली, इसे हम क्या कहेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। वेंट्रिकल सबसे बड़े, तो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टा जो है ये भी सबसे मोटा है, एकदम मोटा है, इसे हम क्या कहेंगे, थिक सेप्टा कहेंगे। एट्रिया आपके छोटे छोटे, तो इनके बीच में जो है सेप्टा ये भी आपका पतला रहेगा, तो इट इज थिन मस्कुलर सेप्टा।
और एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में आपको क्या करना है, ब्लड का आदान प्रदान करना है ना। वेंट्रिकल से वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जाता, एट्रिया से एट्रिया में नहीं जाता, यहां से ब्लड आ रहा होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड, यहां से आ रहा होता है ऑक्सीजनेटेड, तो यहां पे फाइब्रस आपको क्या देखने को मिलता है, सेप्टा देखने को मिलता है। तो थिक आपको सेप्टा देखने को मिलेगा एज वेल एज आपको फाइब्रस सेप्टा देखने को मिलेगा, क्योंकि एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर क्या जा रहा होता है, आपका ब्लड जा रहा होता है। तो यहाँ पे बहुत पतले पतले से फाइबर हम चाहें तो बना भी सकते हैं, जैसे कि हमारी विजुअल मेमोरी ये बात जो है रिटेन कर ले कि हाँ भैया हमने कहीं पर तो फाइबर बनाए थे, तो फाइब्रस वॉल कहाँ देखना। यहां तक की बात क्लियर है मेरे भाई? आपको पता ऊपर के दो चैम्बर्स को हम एट्रिया या ऑरिकल कहते हैं, नीचे के दो बड़े चैम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। एट्रिया एट्रिया के बीच में जो वॉल है उसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहा, वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है उसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा, और एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है उसे हमने क्या कहा, एट्रियो वेंट्रिकुलर या एवी सेप्टम कहा। करेक्ट। अब मेरे भाई ये जो आपका ब्लड यहां से जाएगा, इसके बीच में आपको कुछ जगह तो चाहिए, राइट? इसके बीच में आपको कुछ जगह तो चाहिए, तो यहां कुछ वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। मैं वॉल नहीं कह रहा, दीवार वाली वॉल नहीं, वॉल्स। जैसे आप नलका खोलते हो तो पानी शुरू हो जाता है, बिकॉज नलका जो है उसमें क्या लगी रहती है, वॉल्स लगी रहती है। तो जब आप नलके को घुमाते हो अल्टीमेटली पानी आना शुरू हो जाता है, वो वॉल्स ओपन हो जाती है। जब आप नलके को बंद करते हो तो वॉल्स बंद हो जाती है। तो यहां पर क्या है, आपके तीन कस्प बने रहते हैं, तीन कस्प यानी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, ये है आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहां पर है आपकी दो कस्प बने हुए हैं, इसे बायकस्पिड या मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। तो अल्टीमेटली यहां पर जगह नहीं है, इसलिए मुझे तीन कस्प ऐसे बनाने पड़े। अदरवाइज आप अगर देखो तो ये अगर आपका नलका है तो इस नलके में क्या बने हुए हैं, तीन कस्प बने हुए हैं, इस हिसाब से इसे ट्राइकस्पिड कहा। करेक्ट। ये तीनों कस्प जब क्लोज हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो कोई चीज आर पार नहीं जा पाएगी। ये तीनों जब खुल जाएंगे तो बीच वाला जो इलाका है इससे चीजें पास ऑन हो सकती हैं। इसे हमने क्या कहा, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा, ट्राइकस्पिड। तो हमेशा याद रखिएगा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है ना, और यहां पर क्या होती है आपकी बायकस्पिड या मिट्रल वॉल्व होती है। यहां क्या होती है आपकी बायकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। आपके मुंह में दांत कितने होते हैं मैच्योरिटी पे? सर 32 होते हैं, बस यही बात याद करनी है। 32 यानी 3-2। तो पहले आप राइट साइड का हार्ट बनाते हो तो वहां ट्राइकस्पिड यानी तीन कस्प, यहां बायकस्पिड यानी दो कस्प, नाम से ही पता लग रहा है। तो 3-2 वर्ड याद कर लो, ट्राई माने तीन और कस्प लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो ट्राइकस्पिड, यहाँ बायकस्पिड यानी आपके दो कस्प देखने को मिल रहे हैं। तो 32 से आपको याद हो गया कि किस साइड आपके बायकस्पिड है, किस साइड ट्राइकस्पिड है। करेक्ट। अब देखो मेरे भाई, यहां पर आपने और चीजें देखनी है बहुत बेहतरीन तरीके से। करेक्ट। आराम आराम से देखना। अब और चीजें बताता हूं आपको। ये जो आपकी वॉल्स हैं, ये जो आपकी वॉल्स हैं, आराम से देखना, यहां पर कुछ फाइबर्स कनेक्टेड होते हैं इनके साथ। जैसे स्पाइडरमैन जो है ना जाला छोड़ता है, वैसे यहां पर ही कुछ आपके क्या होंगे, फाइबर्स कनेक्टेड होंगे, जो कि आपके इन वॉल्स को क्या कर रहे होंगे, ओपन या क्लोज करने का काम कर रहे होंगे। एक जाला जो है यहां पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आराम से समझना क्या है ये। समझ लीजिए मुझे ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड पंप कराना है, मुझे ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड लेकर के आना है, तो क्या मैं इन वॉल्स को खोल दूंगा? बिल्कुल खोल दूंगा। और मैं कैसे खोलूंगा? नीचे मेरे पास ये फाइबर्स लगे हुए हैं, मैं इन फाइबर्स को खींचूंगा तो ये जो वॉल्स है, ये जो गेट है, ये खुल जाएंगे, ब्लड ऊपर से नीचे आना स्टार्ट होगा। और जब मैं इन फाइबर्स को ढीला छोड़ दूंगा उस टाइम पर गेट बंद हो जाएंगे, फाटके बंद हो जाएंगी, और उस टाइम पर ब्लड जो है एंटर नहीं कर पा रहा होगा ऑरिकल से वेंट्रिकल में। यानी अगर मैं चाहता हूं कि ब्लड ऊपर से नीचे आए, अगर मैं चाहता हूं कि ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आए, तो ये जो फाइबर्स है इनको मैं क्या कर दूंगा, स्ट्रेच कर दूंगा, इनको मैं खींच दूंगा। ये जो फाइबर्स है इनका एक बहुत प्यारा नाम है, एनसीईआरटी में इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, पर मैं आपको बता देता हूं, इनका नाम क्या है, कॉर्डे टेंडेने, कॉर्डे टेंडेने। तो ये क्या करते हैं, अब आपको पता लग गया, दे हेल्प्स in opening and closing of walls, opening and closing of walls। करेक्ट। अब देखो मेरे भाई, यहां पर आपका ये जो राइट एट्रियम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर राइट एट्रियम के राइट ही साइड में और राइट एट्रियम के कोने पे यहां पर लेफ्ट साइड में
आपको क्या देखने को मिल रहे होते हैं, कुछ आपके टिश्यूज देखने को मिल रहे होते हैं, इन्हें हम नोडल टिश्यूज कहते हैं। इसको मैं अगली स्लाइड में और एक्सप्लेन करूंगा। इसे मैं कहता हूं ऐसे नोड, ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड, एट्रिया में पाया जा रहा है ना, और इसे मैं कहता हूं एवी नोड, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पे पाया जा रहा है, तो इसे एवी नोड कहा गया। ये जो एवी नोड है इससे कई सारे फाइबर्स निकलते हैं, ये जो एवी नोड है इससे कई सारे फाइबर्स आपके निकल रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं एवी बंडल। एवी बंडल, एवी बंडल फिर दो टुकड़ों में टूट जाता है, दो भागों में टूट जाता है। आपका राइट बंडल राइट साइड में चला जाएगा, फिर लेफ्ट बंडल लेफ्ट साइड में चला जाएगा। फिर ये जो है आपका लेफ्ट बंडल ये कई सारे आपके ब्रांचेस बना लेगा, और यहां भी कई सारी ब्रांचेस बन जाएंगी, पतले पतले फाइबर्स यहां पर चले जाएंगे। करेक्ट। यहां पर सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है, नाम इनका मैं आगे लिखवा दूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर सिर्फ चीजों को समझ लीजिए आप कि क्या हुआ। यहां पर देखिए, ये जो आपका एवी नोड है, इस एवी नोड से एक बंडल निकला फाइबर का, है ना, इसको मैं कहता हूं एवी बंडल। ये एवी बंडल दो भागों में टूट गया, जैसे आपने अपने सारे बालों की दो चोटियां बना दी है ना, राइट चोटी और लेफ्ट चोटी, इन्हें मैं कहता हूं राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल। ये राइट बंडल आगे जाके कई सारे फाइबर्स बना लेगा, इन्हें कहता हूं पुरकिंजी फाइबर। ये जो लेफ्ट बंडल है ये भी आगे चल के कई सारे फाइबर बना लेगा, इसे मैं कहता हूं पुरकिंजी फाइबर। ये क्या हुआ सर, ये क्यों बने यहां पर, मुझे ये बता दीजिए मेरे भाई। जब मैं एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराता हूं, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि हार्ट इज बेसिकली द पंपिंग ऑर्गन, इसका काम है ब्लड को पंप करना। तो एट्रिया तो छोटे छोटे हैं, उनको पंप कराना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ये साइनो एट्रियल नोड जो है, ये ऐसे नोड जो है, जैसे ही एक्टिवेट होगा, जैसे ही ये सिग्नल जनरेट करेगा, एट्रिया छोटे छोटे हैं, यहां तक सिग्नल फैल जाएगा, फटाफट कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। वेंट्रिकल बड़े बड़े हैं, ये आसानी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इस पूरे सिग्नल को वेंट्रिकल तक पहुंचाना पड़ता है, और फिर ये सारे फाइबर्स लग के इन वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। एट्रिया में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एट्रिया इज वेरी स्मॉल इन साइज, इसको थोड़ा सा भी सिग्नल मिलेगा, बोथ ऑफ दिस एट्रिया विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड, छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं। ये मेरे भाई इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए चारों तरफ से पुश लगेगा, तो सिग्नल जो है फैल के जकड़ ले रहा है इन वेंट्रिकल्स को, जिससे कि इसको क्या मिले, पुश मिले, भयंकर तरीके से हम क्या कर पाए, इस हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करा पाए। दैट्स व्हाई दीज काइंड ऑफ परकिंजी फाइबर्स आर फाउंड इन हार्ट, स्पेशली इन वेंट्रिकल्स। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरी जान, अगर मैं कहूं कि ये जो राइट साइड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो बताओ ये ब्लड कहां जाएगा, और लेफ्ट साइड अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है तो ये कहां जाएगा, और इन वेसल्स का नाम क्या होगा, इन वेसल्स का नाम क्या होगा। लेफ्ट साइड में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, टू टिश्यूज। मेरा टिश्यू टिश्यू में जाएगा, जाएगा भैया, चला जाएगा। अगर ये टिश्यू में जाएगा तो कौन लेकर के जाएगा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एरोटा लेकर के जाएगा, मेन आर्टरी लेकर के जाएगी, और आगे चल के आपकी आर्टरी जो है अलग अलग भागों में टूट जाएगी, अलग अलग ऑर्गन में चले जाएंगे आपके ये मेन पार्ट्स, है ना। एरोटा जो है कई सारी आर्टरी बनाएगा, अलग अलग ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा। ये जो है मेरे भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहां जाएगा, टू लंग्स, प्योरीफाई होने जाएगा, ये चला जाएगा टू लंग्स। अगर लंग्स में जाएगा तो इस पर्टिकुलर वेसल का नाम क्या होगा, लंग्स में जाएगा तो मैंने आपको बताया था इकलौती ऐसी आर्टरी जो कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी, और ऐसी इकलौती वेन जो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो है पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये आर्टरी है, यही आपकी लंग्स तक ब्लड लेके जाएगी। किसी भी ऑर्गन तक अगर कोई वेसल पहुंच रही है दैट इज आर्टरी। लेकिन यहां पर अगर आप लंग्स के पास जा रहे हो तो ऑक्सीजन देने नहीं जा रहे, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप लंग्स को ऑक्सीजन दे दो, वो तो सबको ऑक्सीजन दे रहा है, तो वहां आप ऑक्सीजन मांगने जा रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है एज वेल एज ये जो एरोटा जो है, यहां पर भी कुछ वॉल्व्स पाई जाएंगी, आधे चांद जैसी शक्ल की वॉल्व, इन्हें क्या कहा जाता है, सेमी लूनर वॉल्व। चांद ऐसा होता है, आधे चांद जैसी ऐसी आपकी वॉल्व्स पाई जाएंगी, जो खुलेंगी तो ब्लड फ्लो होगा, नहीं खुलेंगी तो ब्लड फ्लो नहीं होगा। इन्हें क्या कहा जाता है, सेमी लूनर वॉल्व। सेमी माने आधा, लूनर माने चांद, वॉल्व पाई जाएगी यहां पर, सेमी लूनर वॉल्व इसको कहा। करेक्ट, यहां तक बात समझ में आई।
क्या हार्ट का बेसिक डिजाइन आपको समझ में आया?